हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक विश करना चाहती हूँ और वो है हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओहो, ये पीपिका मैडम ने तो दुनिया को कंफ्यूज ही करके रखा है कि हैप्पी होली बोले या हैप्पी दिवाली बोले। पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर सुनना क्योंकि आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है पॉडकास्ट में, इसीलिए बिना स्किप करे हुए पॉडकास्ट का आनंद ज़रूर लेना। सो दोस्तों, आ चुका है पीपिका मैडम का न्यू व्लॉग बोलो या ये बोलो, पिछले 2-3 व्लॉग से वो सिर्फ दिवाली होली ही सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही है। पता नहीं कितने सालों से जो इन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया था, लगता है वो सारे त्योहार, वो सारे फेस्टिवल ये इन्हीं दिनों में मना ही लेगी। दिवाली को खत्म हुए हुए 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन इनके व्लॉग से अभी भी दिवाली होली का कंटेंट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां दिवाली में पीपिका मैडम के यहाँ चिकन, मटन और पता नहीं क्या क्या नॉनवेज बनता है, वहां पे इस बार दिवाली में पीपिका मैडम के घर पे गुजिया बनी है ना? कितनी स्ट्रेंज बात। इसे कहते हैं मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। पीपिका मैडम की भी कुछ वही स्थिति हुई है कि पीपिका मैडम के जनाब जब से टीवी में गए हैं, जब से नए शो में गए हैं, तब से पीपिका मैडम के तो तेवर और रवैये दोनों ही बदल चुके हैं। पीपिका मैडम सोच रही है, चलो मेरे पास दो लड्डू तो हैं ही, तो क्यों ना इस बार मैं अपने दोनों लड्डुओं का स्वाद भी लूं और दोनों लड्डुओं का अच्छे से इस्तेमाल भी करूं। तो दोनों तरीके की ऑडियंस को मैं अपने अंटे में लूं और दोनों ही ऑडियंस का मैं प्यार बटोरूं, क्योंकि इतने साल से पीपिका मैडम ये भूल ही गई थी कि दिवाली और होली जैसे भी कोई फेस्टिवल होते हैं। नवरात्रों के 9 दिन चले गए, एक बार भी पीपिका मैडम ने नवरात्रों का जिक्र तो छोड़ो, किसी को हैप्पी नवरात्र विश तक नहीं किया। दशहरा चला गया, पीपिका मैडम ने उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया। और अक्सर पीपिका मैडम जान के नवरात्र के दिनों में और दिवाली के टाइम पे हमें बार बार नॉनवेज की रेसिपी ही दिखाती हुई नज़र आती थी। और इस बार दिवाली पे दिखाई गई है गुजिया की रेसिपी। वैसे देखा जाए तो गुजिया हम लोगों में होली में बनाई जाती है और होली का ही एक महत्वपूर्ण पकवान बोलिए या स्वीट बोलिए होती है, बट पीपिका मैडम के लिए तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये दिवाली को होली और होली को दिवाली मना सकती हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो इस बार पीपिका मैडम ने सोचा, क्योंकि अब माँ वाला एंगल भी दिखाया हुआ है और आने वाले टाइम पे कुछ इमोशनल एंगल भी ज़रूर आएगा शो में, तो उसकी तैयारी अभी से ही की जा रही है। इतने टाइम से आपने देखा होगा कि पीपिका मैडम अपनी सास से थोड़ी दूर ही नजर आ रही थी और उनकी सास का भी इन्वॉल्वमेंट आपने उनकी इस 5-6 महीने की मदरहुड जर्नी में देख ही लिया होगा। मदरहुड जर्नी बोलिए या पोस्ट प्रेगनेंसी बोलिए, कहीं पे भी उनकी सास नजर नहीं आई। लेकिन आज पीपिका मैडम ने लिटरली, ये सोचिए, पीपिका मैडम ने मतलब जो अपने आप को शेफ से कम नहीं समझती, जो अपने आप को रसोई की रानी समझती है, उन्होंने कॉल करके अपनी सासू माँ से रेसिपी पूछी। ये तो अपने आप में बड़े ही अजूबे वाली बात हो गई कि इन्होंने रेसिपी पूछी, जबकि पीपिका मैडम को उस घर में रहते हुए इतने साल हो चुके हैं। जो पीपिका मैडम दूसरों की रेसिपी चोरी कर करके बना लेती हैं, क्या इतने सालों में उन्होंने अपनी सास को ये रेसिपी बनाते हुए देखा नहीं होगा? और ये कोई पहली बार नहीं था कि पीपिका मैडम ने गुजिया बनाई, इससे पहले भी पीपिका मैडम कई बार गुजिया बना चुकी हैं। तो ऐसा नहीं था कि पीपिका मैडम को गुजिया बनानी आती ही नहीं थी, वो तो कंटेंट था कि मदर का साइड भी दिखाना है, आगे चल के वो काम आएगा। इमोशनल सेटअप तैयार किया जा रहा है, गुजिया बनाई जा रही है। लेकिन अगर गुजियों में फ्रेंड्स आपने गौर किया होगा तो वो मुझे कच्ची लग रही थी। अब पता नहीं, क्योंकि मैं जिस हिसाब की गुजिया बनाती हूँ, जैसे मैंने अपने घर पे बनाती हुई देखी है, उसके हिसाब से ये सफ़ेद रंग की गुजिया मुझे कुछ कच्ची कच्ची लग रही थी, क्योंकि पीपिका मैडम की गुजिया फट रही थी। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पीपिका मैडम ने जो मैदा था ना, उस मैदे को अच्छे से सेट नहीं होने दिया, क्योंकि गुजिया तभी फटती है जब मैदा अच्छे से अंदर से सेट नहीं हो पाता है। वेल, अपने अपने तरीके हैं, लेकिन गुजिया कच्ची ज़रूर थी, क्योंकि प्लेट में जब जनाब को वो गुजिया परोसी गई ना, तो जनाब भी ढूंढ रहे थे कि मैं कौन सी वाली खाऊं, ये वाली कच्ची है, ये वाली कच्ची है, ये सारी कच्ची। उन्होंने 3 गुजिया उठाई और तीनों गुजिया साइड में रख के चौथी वाली उठा के वो खानी शुरू करी। तो इससे समझ में आ रहा था कि गुजियों में डिफेक्ट तो था ही, क्योंकि गुजिया बहुत पिचकी सी, मतलब अजीब सी शेप की बनी हुई थी। और हर बार की तरह इस बार भी पीपिका मैडम सेट पे पहुंच गई हैं और मुझे लगता है कि जब तक जनाब झलक में रहेंगे तक मैडम जनाब का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। हद होती है, शादी के बाद भी पीपिका मैडम इतनी इनसिक्योर है कि जब देखो जनाब के सेट पे, जब देखो जनाब की शूटिंग में जाके बैठ जाती है। लेकिन इस बार उनकी ड्रेस की थोड़ी सी मैं तारीफ करूंगी, क्योंकि जिस कलर का उन्होंने आज चिकनकारी का ब्लू कलर का कुर्ता पहना था और उससे मैचिंग नोज रिंग पहनी थी, वो अच्छी लग रही थी, उनके ऊपर सूट कर रही थी। उन्होंने नोज पे नाक में पहनी थी, वो भी खूबसूरत लग रही थी। मतलब वो पहले वाले घाघरे जैसे सूट से तो ये वाली डिसेंट
ड्रेस ही बेहतर लग रही थी। उसके बाद अपना स्किन केयर रूटीन दिखाते हुए पीपिका मैडम ने अपनी थकान का इजहार किया कि मैं इतनी थक जाती हूँ। जब से इनकी प्रेगनेंसी हुई है और जब से इनकी डिलीवरी हुई है, इन्होंने अपनी हालत कुछ इस तरीके से दुनिया के सामने पोर्ट्रे करी, कुछ इस तरीके से व्लॉग में लोगों को दिखाया कि वाकई में उनमें से हम भी हैं। मैं खुद को भी बोलूंगी कि मुझे वाकई में इन पे इतनी सिंपैथी आने लगी थी कि ये अकेले क्यों हैं। इनका सी सेक्शन हुआ है, उसके बावजूद इनकी फैमिली के लोग हैं कहाँ, इनकी हेल्प के लिए कोई है क्यों नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि मैडम ने कभी दिखाया ही नहीं कि बिहाइंड द कैमरा उनके पास हर कोई है, लेकिन उसके बावजूद मैडम को ये सिंपैथी चाहिए थी और ये कंट्रोवर्सी चाहिए थी कि लोग यही समझे कि मैडम पूरे घर का काम करती हैं और मैडम की हेल्प के लिए कोई नहीं है। मैडम के पास किचन में ऑलरेडी एक हाउस हेल्प है, उसके बाद फरम दादा है, उसके बाद मैडम की मम्मी है उनके बेबी को संभालने के लिए, जो शुरू से ही बेबी को संभाल रही थी लेकिन कैमरे में अब दिखनी शुरू हुई है। तो मतलब घर में हर चीज़ के लिए हाउस हेल्प है। उसके बावजूद मैडम को थकान हो जाती है, उसके बावजूद मैडम ने अपनी ये हालत की हुई है। क्यों? अब समझ में आया फंडा, वो इसीलिए क्योंकि मैडम यही दिखाना चाहती हैं कि देखो मैं सारा काम करती हूँ। अब गुजियों की ही ले लीजिए, आज दिख ही गई ना कि गुजिया बेल कौन रहा था और गुजिया भर कौन रहा था। मैडम ने बस 1-2 गुजिया बनाई होंगी, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। मला होगा हाथ का, आटा गूंथने का काम भी उनका मशीन ने किया। उसके बाद लास्ट में उन्होंने अपने हाथों का थोड़ा जादू दिखा दिया, भले ही पीछे से वो सब कुछ तैयार किसी और ने किया। तो जो लोग ये सोच के बड़ा सिंपैथी दिखाते थे मैडम के साथ कि मैडम की क्या हालत करी है, नौकरानी बनाया है, तो भैया मैडम को नौकरानी नहीं बनाया। मैडम तब भी महारानी थी और मैडम आज भी महारानी है। मैडम अपने हर जितने भी ससुराल मैडम के आज तक हुए हैं, हर ससुराल की महारानी मैडम ही है। मैडम पे सिंपैथी मुझे नहीं लगता कि हमें करनी चाहिए, बिकॉज मैडम मैडम ही है। उनका नाम जो मैडम है ना वो बिल्कुल ठीक है, वो एक्चुअल में मैडम ही है। बाकी सब सिर्फ उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और वो सिर्फ लास्ट में टचअप के लिए आ जाती हैं और बस ये दिखा देती हैं कि देखो सारी चीजें, सारा काम मैंने खुद किया है। सो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन पीपिका मैडम के लेटेस्ट व्लॉग पे। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।